हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयुपेशन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, जो कि क्या फंक्शनल ग्रुप। आज से फंक्शनल ग्रुप के जितने भी नोमेनक्लेचर है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने डिस्कस करा था, 5 फंक्शनल ग्रुप, वो पाँचों फंक्शनल ग्रुप को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो उस पाँचों फंक्शनल ग्रुप से पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अल्कोहल में, अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। दे आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द एल्केन विथ OH ग्रुप। अल्कोहल क्या कह रहा है कि एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर OH को ऐड कर देंगे तो हमारा वो अल्कोहल बनेगा। जरूरी नहीं है एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को भी आप रिप्लेस कर सकते हो। अब जितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे एल्केन में से, सपोज CH4 है, CH4 से एक अल्कोहल को रिमूव कर एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो कितना CH3 हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन को रिमूव करा तो एक अल्कोहल डाला तो CH3OH। तो ये हमारा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्केन। ठीक है, अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है अल्कोहल्स फॉर्म से होमोलोगस सीरीज ऑफ जनरल फार्मूला CnH2n+1OH। अल्कोहल्स क्या है, होमोलोगस सीरीज को फॉर्म करता है जिसके जनरल फार्मूला क्या होती है CnH2n+1OH। ठीक, थर्ड पॉइंट है अल्कोहल कैन बी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। अल्कोहल मोनोहाइड्रिक भी हो सकते हैं, डाईहाइड्रिक भी हो सकते हैं एंड ट्राईहाइड्रिक भी हो सकते हैं। तो देखते हैं मोनोहाइड्रिक क्या है। तो व्हेन वन OH ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन एटम, अगर एक OH ग्रुप अटैच हो कार्बन एटम से, एक OH लगा हो कार्बन एटम से, तो हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या है, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल तो इसका फॉर्मूला आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3OH। मतलब क्या है, एक OH अटैच है, अगर कार्बन से एक OH अटैच हो तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। ठीक, इसी तरह डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तो when two OH group attached to the carbon atom, then dihydric alcohol are formed. Example glycol। क्या है, ग्लाइकोल, जिसका मोलिकुलर फार्मूला C2H4OH2। इसमें क्या है, 2 OH लगा हुआ। अगर 2 OH अटैच हो कार्बन से तो हमारा क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, अब है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहेंगे, तो व्हेन 3 OH ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन एटम देन ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल ग्लाइसरॉल, इसका मोलिकुलर फार्मूला CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक, इसमें कितने हैं, 3 OH ग्रुप अटैच है कार्बन से, इस कार्बन से एक OH, इस कार्बन से एक OH, इस कार्बन से एक OH। अगर 3 OH अटैच हो तो ट्राईहाइड्रिक, अगर 2 OH अटैच हो कार्बन एटम से तो डाईहाइड्रिक, अगर सिंगल OH अटैच हो तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। अगर किसी कंपाउंड में OH अटैच हो तो अल्कोहल है। जब भी अल्कोहल की बात आए तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि OH किसी न किसी कंपाउंड से जुड़ा होगा। ठीक है, अब है तो इसके रूल्स है। तो रूल्स फॉर आयुपेसियन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। वैसे नोमेनक्लेचर हमें करना है जिसके फंक्शनल ग्रुप हो, उसके रूल्स पढ़ने हैं पहले। तो पहले मैंने अल्कोहल को डिस्कस करा, तो ये फंक्शनल जितने भी 5 फंक्शनल ग्रुप है ना, वो सबके लिए रूल्स है। तो पहला रूल है द फंक्शनल ग्रुप, FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप। द फंक्शनल ग्रुप in the molecule is first identified and used appropriate suffix।
पहले मॉलिक्यूल में क्या है, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाइड करना है, पहचानना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अल्कोहल है तो मतलब कि OH लगा होगा, एल्डिहाइड है तो मतलब CHO लगा होगा, कीटोन है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH लगा रहेगा। तो पहला रूल कहता है कि आप पहले फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो कि ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। देन क्या करना है हमें, जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, कोई ना, CH3CH2OH, CH3CH2OH, तो इसमें OH लगा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप OH, और सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स OL ऐड करते हैं। कौन से सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स जो सबसे लास्ट में लगते हैं। अभी तक हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज नहीं करते थे हाइड्रोकार्बन में, एल्किन एल्काइन एल्किन में, ठीक है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप का जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करेंगे। सेकेंड रूल क्या है हमारा, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज सेलेक्टेड, ठीक है। कह रहे जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो तो उसी को लॉन्गेस्ट चेन हम मानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये कंपाउंड हमारा CH3CH2CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, इसके ऊपर CH3 इसके नीचे CH3, ठीक है। तो हमने जैसे कि 1 2 3 4 5 इधर करते तो 5 कार्बन आता, लेकिन एक OH सिंगल मतलब अल्कोहल अटैच नहीं रहता। ऐसा भी करते तो 1 2 3 4 5 कार्बन 5 मिल जाता, लेकिन एक भी इसमें इस चैन में OH नहीं मिलता। इसलिए मैंने स्ट्रेट लिया 1 2 3 4 कार्बन एक OH। तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से ढूंढेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप लगा हो, ठीक है, इधर से जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। सेकेंड रूल ये है। एंड थर्ड रूल कहता है द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड। थर्ड रूल क्या है, सही तो दिख रहा है ना, पता नहीं यार लाइट क्यों चली जाती है, फ्लैश लाइट जलती नहीं मोबाइल की। चलो लाइट अच्छी है, दिख जाएगी क्लियर। तो द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, थर्ड रूल है, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड रूल में हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढ लिया। अब थर्ड रूल कहता है कि नंबरिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो जैसे एक हम लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो मैंने यहाँ से नंबरिंग करा है क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच है। 1 2 3 इधर से करता तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे आता OH, इधर से मैंने कह रहा था पहले कार्बन से ही OH अटैच है। तो थर्ड रूल क्या कहता है, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। फोर्थ रूल कहता है इफ 2 or more than 2 same functional group are present they are indicated by using डाई ट्राई टेट्रा etc। कह रहा है कि अगर कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं, ठीक है। पांचवा रूल है इफ E इज कम्स बिफोर A E I O U and Y then is dropped, ठीक है। अगर कहता है कि फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप मैंने अल्कोहल पढ़ रहा है तो अल्कोहल में क्या है हमारा सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स OL ऐड करते हैं। तो OL किससे स्टार्ट होता है, O से। अगर मतलब कि A E I O U एंड Y ये चारों में इसके पहले अगर E आ जाए, इसके पहले E आ जाए तो हम उसको E को ड्रॉप कर देंगे, E को नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मेथेनॉल तो METHANE OL, तो E के बाद O आ रहा है तो E को नहीं लिखेंगे।
ई को हटा देंगे, काट देंगे, तो मेथेनॉल METHNOL लिखेंगे, ठीक है। वही मेथेन 2 डाइऑल होता, तो 2 के बाद क्या है, डाई, डी है, तो डी तो नहीं है, AEIOU रहेगा, तभी ई को रिप्लेस करना। वो एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा मैं कैसे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। मतलब कि आप रूल्स को देख लो एक बार। अब है IUPAC नोमेनक्लेचर, I/N इसका मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर, एंड C/N इसका मतलब क्या है, कॉमन नेम, ठीक है, ऑफ अनब्रांच अल्कोहल। अगर किसी इस अल्कोहल में कोई ब्रांच नहीं है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, जनरल फार्मूला अल्कोहल का CnH2n+1OH, एन की वैल्यू 1 रखो तो क्या आ जाएगा CH3OH, CnH2n+1OH, तो मोलिकुलर फार्मूला CH3OH। जब एन की वैल्यू आप 1 रखते हो तो क्या आती है, वर्ड रूट मेथ आती है। तो ये इसका नेमिंग करते समय हमें क्या करना है, एल्केनॉल करना है। IUPAC नेमिंग के समय एल्केनॉल, एल्केन में से ई को हटा के OL को ऐड कर देना है, तो IUPAC नेम हो जाएगा। तो मेथेनॉल, मेथेन METHANE, ई को हटा दिया, OL ऐड कर दिया, तो मेथेनॉल। IUPAC नेमिंग करते समय क्या करना है, अल्कोहल का मेथेनॉल, एल्केनॉल लिखना है, एल्केन में से ई को हटा के OL ऐड करता है, एल्केनॉल, ठीक। अब कॉमन नेम क्या आ जाएगा, CH3 क्या होता है हमारा, मिथाइल, OH क्या है, अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह स्ट्रक्चर फार्मूला, एक कार्बन है, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, 1 2 3, इस कार्बन से OH भी अटैच है तो OH। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, O सिंगल बॉन्ड H भी लिख सकते हो, ठीक है। कंडेंस्ड फार्मूला, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, तो CH3OH। इसी तरह है, N की वैल्यू आप 2 रखेगा तो C2H5OH। अब N की वैल्यू 2 रखेगा तो वर्ड रूट इथेन, तो इथेन से IUPAC नेम क्या आ जाएगा, इथेनॉल। इसी तरह C2H5 इथाइल OH अल्कोहल, तो कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल। अब क्या है स्ट्रक्चर फार्मूला, 2 कार्बन, 1 2 1 OH, दोनों कार्बन से क्या सिमेट्रिकली अरेंज कर दिया हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5। इसका कार्बन देखो टेट्रावैलेंसी को भी शो करेगा, 1 2 3 4। इस कार्बन देखो 1 2 3 4, ये OH। इस कार्बन से कितने का हाइड्रोजन अटैच है, 3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये कंडेंस्ड फार्मूला। देन इसी तरह मैं N की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगी C3H7OH, और N की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वर्ड रूट प्रोप, तो इसका IUPAC नेम प्रोपेनॉल। इसी तरह स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाएगा, 3 कार्बन से 7 हाइड्रोजन सिमेट्रिकली अटैच कर दिया है और सिंगल बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। इसी तरह हमारा ये मोलिकुलर फार्मूला भी हो गया, सॉरी कंडेंस्ड फार्मूला भी हो गया। फिर इसी तरह N की वैल्यू 4 रखोगे तो C4H9OH, तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। इसका नाम C4H9 से ब्यूटाइल होता है, OH से अल्कोहल। इसी तरह स्ट्रक्चर फार्मूला और इसी तरह कंडेंस्ड फार्मूला, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम IUPAC नोमेनक्लेचर। अब क्या है वो पढ़ेंगे, ब्रांच जिसमें हो जाए ब्रांच हो जाए, ठीक है। वो अनब्रांच के लिए है जिसमें ब्रांच हो जाए। तो राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो रूल क्या कहता है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पढ़ो उधर से ही काउंटिंग करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ इस कार्बन से अटैच है तो यहीं से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4। स्ट्रेट कार्बन में 4 कार्बन, दैट मीन्स वर्ड रूट ब्यूट होगा। तो IUPAC नेमिंग करते समय क्या करना है, प्रीफिक्स को प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, PWS बोला था मैंने, PWS से सारे नोमेनक्लेचर हो जाएगा। P से प्रीफिक्स, W से वर्ड रूट, S से सफिक्स। तो सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स भी हो जाएगा और सेकेंडरी सफिक्स भी हो जाएगा। क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स क्यों होगा, यहाँ पर अभी तक हम नहीं पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन में, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं इसलिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स OL
ऐड करते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी सफिक्स पता ही है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ENE, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। और प्रीफिक्स क्या होता है, जो साइड चेन होते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड वाले, ठीक है। ये क्लोज चेन है तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होगा। तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो मिथाइल कौन से पोजीशन पे है, थर्ड कार्बन से, इसलिए मैंने लिख दिया 3 मिथाइल। वर्ड रूट 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, अल्कोहल है तो सेकेंडरी सफिक्स OL ही ऐड होगा। ये चारों को ऐड कर दो तो IUPAC नेम क्या जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन ई के बाद OL आ रहा है तो ई को रिप्लेस कर दूंगा। 5वां रूल पता चला, जब ई के बाद OAEIOU एंड Y आए तो ई को रिमूव कर देना है, ठीक है। ई के बाद ही ये OL आएगा तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 OL। अच्छा है, 1 का पोजीशन भी नहीं लिख सकते, इसलिए डायरेक्ट 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। यहाँ अगर 1 नहीं आएगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो बिना नंबर किए हुए, ठीक है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है, शायद ये समझ में नहीं आया, लिखा नहीं होगा यहाँ पे, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है, या ब्यूटेन 1 OL। अगर 1 पोजीशन आया तो 1 को हटा सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके नीचे OH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो काउंटिंग इधर से करो तो सेकेंड कार्बन के पास ही अल्कोहल आ रहा है, चाहे इधर से करो तो सेकेंड कार्बन के पास ही अल्कोहल आ रहा है। तक मेन चेन को किधर से ढूंढना है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, तो दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो जिधर मर्जी, आपकी मर्जी। तो मैंने इधर से करा 1 2 3, तो यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स नहीं आया तो प्रीफिक्स नहीं होगा, ठीक है, नहीं लिखेंगे। प्रीफिक्स के बाद क्या था, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, चूँकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो OANE, लेकिन ई के बाद क्या आ रहा है, O। इस ई के बाद ये मत सोच लेना कि 2 आ रहा है, नंबर को नहीं देखना है, नंबर के बाद जो अल्फ़ाबेटिकल है उसको देखना है, ठीक है। तो ई के बाद अगर ई हमने इसलिए रिमूव करा है, ई के बाद O आ रहा है, नहीं तो अगर यहाँ पे O नहीं रहता तो ई को मैं यहाँ पे लिखता, तो प्रोपेन 2OL, ठीक है, इसका IUPAC नेम हो गया ये। थर्ड है क्वेश्चन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके नीचे OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। और काउंटिंग इधर से करूँगा क्योंकि सेकेंड कार्बन के पास ही फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो वर्ड रूट 4 हो गया, मतलब कि ब्यूट हो गया। अब चूंकि यहाँ पे कोई भी साइड चेन नहीं है, मतलब ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसको साइड चेन मत मान लेना, ये क्या सफिक्स हो जाएगा ना, सेकेंडरी सफिक्स। ये फंक्शनल ग्रुप ही है, ये प्रीफिक्स कोई नहीं है, तो क्योंकि ब्रांच में होता है वो प्रीफिक्स ही होता है। तो यहाँ पे वो क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होते हैं, चाहे हेलोजन ग्रुप, ठीक है। तो प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं होगा, तो ब्यूटे यहाँ भी ई हटाया गया क्योंकि ई के बाद O आ रहा है, तो ब्यूटेन 2OL। होप समझ में आ रहा है IUPAC नोमेनक्लेचर। एग्जाम्पल बहुत सारे करवा रहा हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो थर्ड क्वेश्चन थे ना, अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, देखो अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH। अब इधर से काउंटिंग करूँगा क्योंकि इस कार्बन से ही OH अटैच है, तो 1 2 3। अब देखो भाई यहाँ पे ब्रांचिंग आ रही है, मतलब प्रीफिक्स आएगी, तो प्रीफिक्स मतलब कि डैट मीन्स दूसरे कार्बन के पास है मिथाइल है। कौन सा प्रीफिक्स है ये, मिथाइल, तो 2 मिथाइल। और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो वह प्राइमरी सफिक्स ANE, ई को हटा दिया गया क्योंकि OL को ऐड करना, ई के बाद O आ रहा है, तो प्रोपेनॉल। 1 किस लिए नहीं लिख, 1 लिख सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, बात बराबर है।
ठीक है, तो इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। फिफ्थ क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर OH, इसके नीचे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। काउंटिंग किधर से करूंगा, इधर से चाहे इधर से, सेकेंड कार्बन के पास ही OH आएगा, तो 1 2 3, तो 2 पे क्या है, OH भी है और साइड चेन प्रीफिक्स भी है, तो इसका नाम लिख दो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ भी E को हटा दिया है क्योंकि E के बाद O आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि जिसको E को हटाएंगे नहीं, वो आगे मेंशन है क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर OH, इसके नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी तरह मैं काउंटिंग करूंगा लेफ्ट साइड से ही, क्योंकि दूसरे कार्बन के पास ही OH आ रहा है। अगर इधर से करता तो 1 2, थर्ड कार्बन के पास OH आता, तो 1 2 3 4, मेन कार्बन चेन पता चल गया कि मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए वर्ड रूट ब्यूट आएगा। चूंकि यहाँ पे सेकेंड कार्बन के पास मिथाइल है, तो इसलिए मिथाइल का नाम लिख दो, तो मिथाइल का पोजीशन में लिखोगे 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल OL। दूसरे कार्बन के पास ही हमारा क्या अल्कोहल है, तो अल्कोहल का पोजीशन भी लिखना होता है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो अल्कोहल है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, वो लास्ट में ही ऐड करते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड ऊपर है CH3, नीचे है CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये सारे IUPAC नेमिंग है, तो किधर से काउंटिंग करूंगा, इधर से ही, पहले कार्बन के पास ही OH अटैच है, तो 1 2 3। अब देखो 2 पे 2 ब्रांचिंग है, मतलब 2 मिथाइल है, तो उसके नेमिंग लिखो प्रीफिक्स का 2,2, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, ठीक है। प्रोपेन 1 OL, 2 मिथाइल डाई मिथाइल प्रोपेन 1 OL, चाहे 2 मिथाइल डाई मिथाइल 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, चाहे 1 OL भी लिख सकते हैं। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, CH2, 8 क्वेश्चन ये है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, ठीक है। ये शायद आपका गलत हो गया क्या, 1 3, अच्छा गलत नहीं हुआ, एक OH छूट गया, आई थिंक यहाँ पे OH होगा, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। तो इधर से मैंने काउंटिंग करा है, तो क्योंकि पहले कार्बन के पास ही OH आ रहा है, चाहे इधर से भी करता आप लोग तब भी सही होता, ठीक है। तो 1 2 3 मतलब कि पहले कार्बन और दूसरे कार्बन दोनों के पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल अटैच है। चूँकि कोई भी प्रीफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स का नाम नहीं लिखेंगे। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, वर्ड रूट, तो 3 कार्बन है तो वो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप होगा। वर्ड रूट के बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ANE, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे ANE लिखे, यहाँ पे E को रिमूव नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि E के बाद क्या आ रहा है, D आ रहा है, E के बाद A E I O U एंड Y आया, तभी E को रिमूव करना है। तो डाई क्यों लिखा है, क्योंकि 2 अल्कोहल है, मैंने रूल में लिखवाया था, अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा यूज करते हैं। इसका नाम क्या जाएगा, प्रोपेन 1, क्योंकि 1 पे भी हमारा है और 3 पे भी, तो 1,3 डाई ऑल, ठीक है। तो मैंने बोला था कि अगला इसमें एग्जाम्पल है जिसमें E रिमूव नहीं भी होगा, ठीक है। E के बाद A E I O U एंड Y आए, तभी E को रिमूव करना है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे तीनों कार्बन के पास OH अटैच है। यार मैं क्या लिख देता हूँ यार, यहाँ पे OH है, ठीक है। कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, साइड चेन नहीं है, देन प्रीफिक्स नहीं होगा। प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है, तो ANE ऐड करो, प्रोपेन। अब 1 2 3 तीनों उसका पोजीशन लिखो, डैश नंबर अल्फ़ाबेटिकल के बाद नंबर आए तो डैश लिखो, और नंबर के बीच में कोमा, तो 1,2,3 नंबर खत्म हुआ डैश,
अब कितने अल्कोहल है? 3, तो 3 के लिए ट्राई OL, यहाँ भी रिमूव नहीं किए क्योंकि ई के बाद T आ रहा है, ठीक है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ये 9th एग्जाम्पल हुए, ठीक है। और भी बहुत सारे काफ़ी एग्जाम्पल है, इतना एग्जाम्पल करवा दूंगा कि ताकि कोई प्रॉब्लम आ ही ना मार्केट में, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ भी OH यहाँ भी OH, तो काउंटिंग किधर से भी करो 1 2, IUPAC नेम 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथेन, इथ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो इथेन। अब 1 2 डाईऑल, यहाँ भी ई नहीं हटाए हैं क्योंकि ई के बाद डी आ रहा है, तो इथेन 1 2 डाईऑल। अब समझ में आ रहा है कब हटाने हैं कब नहीं हटा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। 11 क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर OH इसके नीचे OH, ठीक है। तो इधर से काउंटिंग करूँगा क्योंकि इस कार्बन के पास ही 2 अल्कोहल अटैच है, तो 1 2 के लिए पता चल गया वर्ड रूट इथेन होगा, इथेन। अब 1 कार्बन के पास ही 2 OH अटैच है, तो डैश 1,1 डैश डाईऑल, यहाँ भी ई नहीं हटाया क्योंकि ई के बाद डी आ रहा है, ठीक है। ये सारे ओपन चेन वाले अल्कोहल थे, ओपन चेन में। अब क्लोज्ड चेन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन में अगर OH अटैच हो जाए तो फिनॉल उसका नाम हो जाता है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में OH आ जाए तो फिनॉल कहते हैं, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन है, ये क्या है, इसमें ये ना बेंजीन नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे OH है, तो जिधर से एक सब इंड कॉर्नर क्या है कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये 6 कार्बन, तो यहाँ जिस कार्बन से OH अटैच हो उधर से काउंट करो, तो यहाँ इस कार्बन से OH अटैच है तो यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है साइक्लिक कंपाउंड है। मैंने लास्ट क्लास में साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करा था, तो ये साइकिल कोई भी साइड चेन नहीं है तो प्रीफिक्स का नाम नहीं लिखेंगे, तो प्रीफिक्स के बाद क्या था साइक्लिक है तो साइक्लिक वाला का नाम लिखो। तो साइक्लो, चारों कार्बन में 6 कार्बन है तो हेक्सेन, क्या है हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। अब 1 OL, यहाँ पे ई को हटा दिया है क्योंकि ई के बाद O आ रहा है, तो साइक्लो हेक्सेन 1 OL, चाहे साइक्लो हेक्सेन नॉल हो जाएगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे काउंटिंग यहीं से करूँगा तो 1 2 3 4 5 6, अगर फंक्शनल ग्रुप से जहाँ पास में पर वहाँ से काउंटिंग करें। उसके बाद क्या डबल बॉन्ड जो पास में पड़े, इधर से इसलिए नहीं करा है क्योंकि इधर से करता तो 1 2 3 4 5 के 5वें कार्बन के पास डबल बॉन्ड में पड़ा, डबल बॉन्ड भी पास में पड़े उधर से ही करना है। मतलब कि जब फंक्शनल ग्रुप का जो IUPAC नोमेनक्लेचर का जो रूल लिखवा दिया है और उसके बाद सारे रूल फॉलो होते हैं जो पहले मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो इधर से ही काउंटिंग करेगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, साइड चेन नहीं है तो प्रीफिक्स लिखेंगे नहीं। प्रीफिक्स के बाद क्या है, ये साइक्लो हेक्स, ठीक है, हेक्स, ये डबल बॉन्ड है तो EN ऐड होगा, लेकिन ये दूसरे कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है हेक्स 2 EN ई को क्यों हटा दिया है क्योंकि ई के बाद OL आ रहा है, तो ये साइक्लो हेक्स 2, दूसरे कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है प्राइमरी EN तो ई को क्यों मैंने रिमूव करा क्योंकि ई के बाद O आ रहा है, तो साइक्लो हेक्स 2 in 1 OL, चाहे साइक्लो हेक्स डैश 2 डैश इनॉल। समझ में आ रहा है। लास्ट एग्जाम्पल है 14, अच्छा ये रह गया था, दिखाई नहीं दे रहा था वीडियो में, मैंने पढ़ तो दिया लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था शायद, चलो कोई ना फिर से कर देता हूँ। इस कार्बन के पास क्या है OH अटैच है, जिस कार्बन के पास OH अटैच उधर से ही काउंट करो तो 1, ठीक है। मैंने क्या बोला है, जब फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाए तो उसके बाद डबल बॉन्ड है यहाँ पे तो इधर से ही काउंटिंग करूँगा, इधर से काउंटिंग करता तो 5th कार्बन के पास आ जाता, लेकिन इधर से काउंटिंग करूँगा तो 2nd कार्बन के पास ही जाएगा, ठीक है। बाकी सारे रूल हाइड्रोकार्बन वाले ही होंगे जो फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी रूल बचेंगे, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप वाले रूल था वो मैंने कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो तो यूज होगा ये, साइक्लो हेक्स क्योंकि 6 कार्बन है तो वर्ड रूट हेक्स, ये तो फिर सफिक्स प्राइमरी क्या होगा EN, तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के पास है 2nd, तो उसका ही पोजीशन लिखेंगे डैश 2 डैश EN,
ई को क्यों रिमूव किया है? क्योंकि ई के बाद ओ आ रहा है। ई के बाद जब भी ए ई आई ओ यू एंड वाई आए तो ई को रिमूव कर देना। तो साइक्लोहेक्स 2-2-EN-1OL अच्छा है, इसका नाम ये भी लिख सकते हैं साइक्लोहेक्स 2-इनॉल। ठीक। 15 एंड लास्ट एग्जाम्पल इज, ये क्या है? ये भी साइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे OH है, तो काउंटिंग यहीं से करूँगा क्योंकि यहाँ से हमारा क्या है वो है फंक्शनल ग्रुप पास में है। तो 1, और जब भी 1 पे हमारा क्या है 1 कार्बन के पास ही हमारा डबल बॉन्ड है, तो जब भी 1 है तो इधर से काउंटिंग नहीं करूँगा क्योंकि जब डबल बॉन्ड को पूरे कवर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तभी ये डबल बॉन्ड कवर होगा। तो 1 2 3 4। अब क्या है? प्रीफिक्स मतलब साइड चेन है तो उसका नाम लिख दो। 3 क्लोरीन है तो क्लोरो, 3 क्लोरो, फिर क्या वर्ड रूट ब्यूटा, नहीं ब्यूटा, हाँ ब्यूटा ब्यूटी होगा। 3 क्लोरो ब्यूटा, ब्यूटा किस लिए होगा? क्योंकि ये मेरा जब भी मैंने एल्कीन का करा था कि एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड हो तो वर्ड रूट में एक को ऐड कर देना है। ठीक है। तो ब्यूटा -1,3 डाई, क्योंकि 2 हमारा डबल बॉन्ड है तो डाई EN, ई को रिमूव कर दिया है क्योंकि ई के बाद OL आ रहा था। तो 3 क्लोरो, इस क्लोरो का पहले साइक्लो भी आएगा मेरा क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो लिख देना। 3 क्लोरो साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाई EN, ई को किस लिए हटा दिया है? क्योंकि ई के बाद OL आ रहा है। ठीक है, क्योंकि थर्ड कार्बन के पास क्लोरीन है प्रीफिक्स, तो 3 क्लोरो, ये क्या है साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो यूज करा है। साइक्लो, साइक्लो के बाद वर्ड रूट 4 कार्बन है ब्यूट, और डबल बॉन्ड 2 है तो ए ऐड कर दो ब्यूटा, ये सब पहले वाला ही रूल है। अब ब्यूटा 1 और 3 कार्बन के पास डबल बॉन्ड, तो 1,3 डाई EN, ई को हटा दे इसलिए ई के बाद OL आ रहा है। दिस इज फिनिश। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड पढ़ेंगे। बाय बाय।